क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां लोग दिन में तो जाते हैं लेकिन रात में कदम रखने से भी डरते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक डरावनी घटना की है जो हुई थी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में। लोग कहते हैं कि ये कहानी आज भी उस जगह पर जिंदा है। तो अगर आप अकेले हैं तो लाइट ऑन करके कहानी सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई आपके पीछे खड़ा हो। साल 2014 की बात है। 3 कॉलेज फ्रेंड्स आरव, निखिल और तान्या ट्रैकिंग के लिए गांव के पास जंगल में गए। गांव वालों ने उन्हें साफ मना किया था, रात होते ही उस पुराने डाक बंगले के पास मत जाना। वहाँ कोई अच्छा साया नहीं है, लेकिन यंग लड़के लड़कियाँ थे ना, तो एक्सप्लोर करने का शौक़ था। शाम को 7 बजे के आसपास वो लोग उसी डाक बंगले तक पहुँच गए। जगह पूरी तरह सुनसान थी, टूटी खिड़कियाँ, जंग लगे गेट और अंदर से आती अजीब सी बदबू। तान्या को बार बार अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने कहा, गाइस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन आरव और निखिल हंसते रहे, अरे ये सब अंधविश्वास है, चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक तेज सा हवा का झोंका अंदर आया। दीवारों पर पुरानी हैंगिंग पेंटिंग्स लटक रहे थे। अचानक उनमें से एक पेंटिंग अपने आप हिलने लगी। निखिल ने मजाक में बोला, लगता है इस बंगले में हमें वेलकम किया जा रहा है। पर तभी ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज़ आने लगी। सब एकदम चुप हो गए। तान्या डर के मारे रोने लगी। यहाँ कोई है, सच में कोई है। आरव ने टॉर्च निकाली और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी, पर कदम कुर्र कुर्र की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत को, जिसके बाल पूरे चेहरे पर थे। आप इमेजिन तो कर ही सकते हो। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी और उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, बिना पुतली के। आरव चीखते हुए नीचे भागा, भागो ये भूत है। तीनों बाहर भागने लगे, लेकिन बंगले का गेट अपने आप बंद हो गया। गेट पर ताला अपने आप लग गया। तान्या ने रोते हुए भगवान का नाम लिया। तभी वो औरत तेज़ी से हवा में तैरते हुए उनके पास आई। उसने सिर्फ इतना कहा, क्यों आए हो यहाँ, ये जगह तुम्हारी नहीं है। और अचानक सारी लाइट्स चली गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और वे डरावनी हंसी। अगली सुबह गांव वालों ने बंगले के पास पहुंचकर उस गेट खोला तो वहाँ सिर्फ तान्या को बेहोश पड़ा पाया। आरव और निखिल कभी भी नहीं मिले। गांव वाले आज भी कहते हैं कि उनकी चीखें रात में उस डाक बंगले से सुनाई देती है कि हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। सो कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये थी डाक बंगले की डरावनी कहानी। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ इत्तेफाक था या वाकई में ये कोई बुरी शक्ति थी? अगर आप भी ऐसी जगह गए हो जहां आपने अजीब महसूस किया है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आ रहा हूँ एक और डरावनी दास्तान जो आपकी नींद उड़ा देगी। बाय बाय एंड टेक केयर।